गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समुच्चय का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। हमने एक्सरसाइज 1.1 को पिछले वीडियो में करा है, सभी बच्चों ने अच्छे से कर लिया होगा। तो आज हम 1.2 एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बच्चे यहाँ ध्यान से देखें। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। तो हम जानते हैं कि विषम संख्याएं का भाग दो से भाग नहीं जाता है, अतः यह रिक्त समुच्चय है। यह क्या है? रिक्त समुच्चय है, क्योंकि दो का भाग विषम संख्याओं में नहीं जाता है। ठीक है। अच्छा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अभाज्य संख्याओं में सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सभी बच्चे जानते हैं कि दो संख्या है, वह सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसमें अवयव कौन सा आएगा? दो। तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। अच्छा, तीसरा देखेंगे कि एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है, 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। तो हम देखते हैं कि जैसे संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो हमको ऐसी संख्या चाहिए जो 7 से बड़ी है और 5 से छोटी है। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि एक संख्या 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? तो ऐसा संभव नहीं है। अतः इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं आएगा और तीसरा जो है रिक्त समुच्चय है। ये क्या है? रिक्त समुच्चय है। चौथा देखिए, y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभनिष्ठ बिंदु है। तो दो समांतर रेखाओं में कोई भी बिंदु उभनिष्ठ नहीं होता है, अतः यह भी एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। अब हम अगले आर्टिकल में अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित हैं और कौन से अपरिमित है। परिमित का बच्चों अर्थ मालूम है कि परिमित समुच्चय वह होता है जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, और जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है उसको हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, इसमें कितने महीने आएंगे? 12 महीने आएंगे। 12 महीने यानी जनवरी, फरवरी, मार्च से नवंबर, दिसंबर तक कितने महीने होते? 12, जिनको गिना जा सकता है। अतः ये कौन सा समुच्चय होगा? परिमित। ये परिमित है। दूसरा देखो, 1, 2, 3 डैश डैश लगा हुआ है, ये कितने? अपरिमित है। तो यह कौन सा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित। तीसरा देखो, 1, 2, 3 से 100 तक, तो इनमें आखिरी संख्या क्या? 100 है। तो इनमें संख्या कितनी होगी? 100। तो ये परिमित है क्योंकि उसको इसमें कुल संख्या हमको पता है कितनी है? 100। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? परिमित। चौथा देखेंगे कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक की संख्या हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अपरिमित है। आप जितना कल्पना कर सकते हैं उससे भी बड़े धन पूर्णांक हो सकते हैं। तो इनकी संख्या सीमित नहीं है, असीमित है, इसलिए ये किसका उदाहरण है? अपरिमित। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों की संख्या है। ये संख्या सीमित है, इसलिए ये परिमित का उदाहरण है। समझ में आ गया कि कौन सा उदाहरण परिमित का है, कौन सा अपरिमित का। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। एक्स अक्ष में पहला देखो, एक्स अक्ष में समांतर रेखाओं का समुच्चय है। तो समांतर रेखाएं एक्स अक्ष की समानांतर कितनी होंगी? अपरिमित होंगी, अनंत होंगी। तो यह अपरिमित का उदाहरण है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय है। इनकी संख्या आपको पता है कितनी होती है? 26 होती है।
तो ये संख्या सीमित है, इसलिए यह परिमित का उदाहरण है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है, इनकी संख्या सीमित नहीं होती है, अतः ये किसका उदाहरण हो जाएगा? अपरिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, अब आप बता सकते हैं कि कितने जानवर हैं? कोई नहीं बता सकता, इनकी संख्या असीमित है, जिनको हम गिन नहीं सकते, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? अपरिमित। मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो इनकी संख्या भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अतः यह भी अपरिमित का उदाहरण है। अपरिमित। तो बच्चों को समझ में आ गया कि हमने इनको परिमित और अपरिमित कैसे डिफाइन किया है, ये अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमको यह बताना है कि इसमें दो समुच्चय दिए हैं, ए और बी, कौन से समुच्चय इक्वल है। तो यदि हम उसको अवयवों को आइडेंटिफाई करें कि वह अवयव अगर दोनों समुच्चयों बराबर और एक से है तो वो बराबर होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, बी यहाँ भी बी है, सी यहाँ पर भी सी है और डी यहाँ पर भी डी है, तो ये दोनों बराबर है। समुच्चय क्या है? बराबर। दूसरा देखते हैं, 4 यहां पर भी 4 है, 8 यहां पर भी 8 है, 12 यहां 12 नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तीसरा देखते हैं, 2 10 से छोटे और बराबर धन पूर्णांक समपूर्णांक, तो धन पूर्णांक 2 4 6 8 10, तो इसमें भी 10 से छोटे और बराबर समपूर्णांक वही आएंगे 2 4 6 8, तो ये बराबर है, यस। और इसमें क्या है कि 10 का एक गुणज है, लेकिन इसमें 15 25 10 के गुणज नहीं है, तो यह बराबर नहीं है। तो इस तरह से आपको इनके क्वेश्चंस को हल करना है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित समुच्चय योग में समान है, कारण सर बताइए। तो हम देखते हैं कि यहाँ ए में कितने लिखे? 2 और 3, और यह जो बी लिखा है x² + 5x + 3 6 = 0, तो इनके हल में इसमें x के मान क्या आ जाएंगे? 2 और 3, तो यह जो समुच्चय है वो बराबर होगा, ठीक है। तो यह इसका पहले का समुच्चय, और इसमें मान कौन कौन से होंगे? अवयव 2 और 3, इसलिए समुच्चय बराबर है, समान है। दूसरा देखते हैं कि इसमें अवयव कौन कौन से होंगे? ए में फॉलो, इसके अक्षरों का समुच्चय, तो इसमें एक एफ है, एक ओ है और एक एल है और एक डब्ल्यू है। दूसरा देखते हैं बोल, इसके अवयव कौन कौन से हैं? एफ इसमें है, ओ इसमें है, एल इसमें है और डब्ल्यू है, दोनों समुच्चय सेम है, समान है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दिए हुए समुच्चय में समान समुच्चय को चयन कीजिए। तो हम देखते हैं कि ए में कौन कौन से अवयव हैं? 2 4 8 12, 2 4 8 12 कहीं किसी और समुच्चय में दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस में है? ये वाला है। तो हम देखते हैं कि B बराबर D, तो हमको यहाँ पर B के अवयव और D के अवयव समान दिख रहे हैं, इसलिए दोनों समान समुच्चय हैं। बच्चे समझ गए ना? जो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इनको अच्छे से नोट्स बनाइए और हमको चेक कराइए। थैंक यू।